आज हम बात करेंगे घमौरियों के बारे में, जिसको कॉमनली स्वेट रैश या हीट रैश या प्रिकली हीट के नाम से भी जाना जाता है। वो मोस्ट कॉमनली हमको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है, जैसे कि आजकल का मौसम है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जयंती एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट वर्किंग एट अपोलो क्लिनिक सेक्टर 8 चंडीगढ़। तो इस मौसम में क्या होता है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एक्सेसिव पसीने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो स्किन के नीचे इन्फ्लेमेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको घमौरियाँ होती हैं। मौसम के अलावा जो और कॉमन कारण है घमौरियाँ होने के, उसमें हमारे टाइट और सिंथेटिक कपड़े जो कि हमारे पसीने को सूखने नहीं देते, या फिर ऐसा फिज़िकल काम करना जिसमें बहुत पसीना आए, या फिर बहुत तेज़ बुखार होना जो कि पसीने के साथ उतरे, और कुछ दवाइयाँ जो कि हमारे स्वेट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं घमौरियों के। डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्वेट ग्लैंड का ब्लॉकेट कौन से लेवल पे हुआ है, हमारे 3 तरह की घमौरियाँ हो सकती हैं। अगर सबसे सुपरफिशियल हुआ है तो उसको मिलीरिया क्रिस्टलिना के नाम से जाना जाता है, और जिसका रैश पानी के दानों की तरह दिखाई देता है, जो कि अगर आप ठंडे इन्वायरमेंट में मूव हो जाएं तो वो अपने आप ही चला जाता है। अगर हमारे स्वेट ग्लैंड का ब्लॉकेट मिड लेवल पर होता है तो उसको मिलीरिया रूब्रा के नाम से जाना जाता है, और जो कि हमारे लाल दानों की तरह प्रेजेंट करता है। अगर हमारे स्वेट ग्लैंड का ब्लॉकेट बिल्कुल ही डीपेस्ट लेवल पे होता है तो उसको मिलीरिया प्रोफंडा बोला जाता है, और जिसमें हमारे गांठों की तरह वो प्रेजेंट कर सकता है। इसमें किसी भी मिलीरिया में इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाना ज़रूरी है। अगर आप वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की है जिसके बाद बहुत पसीना आया हो, या फिर आपको बहुत तेज़ बुखार था जो कि पसीने से ठीक हुआ हो, उसके कुछ दिनों बाद आपको अगर प्रिकिंग सेंसेशन या इचिंग सेंसेशन होती है बॉडी पे, तो आप सोच सकते हैं कि आपको हीट रैश या घमौरियाँ हैं। अगर आपको ये रैश किसी तेज़ बुखार के बाद या कोई दवाई लेने के बाद आता है तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये कोई वायरल रैश हो सकता है, या फिर दवाई की वजह से एलर्जी का रैश भी हो सकता है। बाकी ऐसे रैश हमको फंगल इन्फेक्शंस में देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी देखने को मिल सकते हैं। घमौरियों से बचने के लिए और उनका इलाज करने के लिए ज़रूरी है कि आप ठंडे इन्वायरमेंट में रहें, ब्रीदेबल कपड़े पहनें जैसे कॉटन के कपड़े, और जब भी आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए तो आप साबुन से और पानी से नहाएं। अगर आपको ऑलरेडी घमौरियाँ हैं तो ठंडे इन्वायरमेंट में रहने के अलावा आप ठंडे पानी का सेक लगा सकते हैं। अगर घर में कैलामीन लोशन है तो उसको लगा सकते हैं, और कुछ पसीना अब्जॉर्ब करने के लिए पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये रैश ठीक नहीं हो रहा है, या फिर इससे पहले आपको कोई फीवर हुआ था, तो प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। लेकिन हर एक रैश घमौरियाँ नहीं होता, तो अगर आपका रैश ठीक नहीं हो रहा है और ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप हमारी टीम को कंसल्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे इन अ कूलर एनवायरनमेंट। थैंक यू।